एग्जाम हॉल में बैठकर काश पढ़ लिया होता सोचने से अच्छा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ये 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अभी देख लो। चलिए जानते हैं 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दिस कंटेक्स्ट। ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स में पूछा जाता है। दोस्तों, जो ट्रांजैक्शन पैसा कमाने के लिए होते हैं जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो है ऑटोनॉमस अबव द लाइन, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का लोचा डेफिसिट और सरप्लस ठीक करने के लिए होते हैं वो है अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन। ये क्वेश्चन 2015, 17, 18, 20, 22, 24, 25 में आया है। Question number 2, discuss the various components of current account of balance of payment. Also state whether the import of machinery is recorded in the current account or capital account and why. ये क्वेश्चन 4 मार्क में आता है। सबसे बड़ी गलती, मशीनरी खरीदना कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में आता है, क्योंकि ये एक गुड का इंपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। Question number 3, differentiate between balance of trade and balance of payment. Can there be a deficit in the balance of trade even when the balance of payment is in surplus? Explain. ये क्वेश्चन हमारा 3 to 4 मार्क्स में आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब सिर्फ दिखने वाला सामान यानी गुड्स, पर बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा समुंदर है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ उसकी एक छोटी सी लहर। Question number 4, explain the meaning and components of the capital account of the balance of payment. ये क्वेश्चन 2016, 17, 19, 20, 23, 25 में आया है। देश पर उधारी बढ़ गई या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया, ये सब जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इट चेंजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, the balance of trade shows a deficit of rupees 300 crores. If the value of exports is rupees 500 crores, calculate the value of imports in which account of balance of payment will these transactions be recorded. ये क्वेश्चन हमारा 2015, 19, 21, 24 में 3 मार्क्स का पूछा गया है। एक बात याद रखना, अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है। करंट प्लस कैपिटल इक्वल्स टू 0 रहेगा। जो बचा कुचा गैप है वो आरबीआई के रिजर्व्स भर देते हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स का डर खत्म। अगला चैप्टर कौन सा, कमेंट में बताओ, और वीकेंड कानपुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।